सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय दिलचस्प है। दिलचस्प इसलिए है क्योंकि इस विषय पर स्वयं देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा टिप्पणी की गई है। जब उन्होंने टिप्पणी की तो प्रतिपक्ष ने भी टिप्पणी कर दी और कुल मिलाकर टिप्पणी पर टिप्पणी के इस खेल ने पूरे विषय को दिलचस्प बना दिया है। इसीलिए हमारा विषय है रंग काला सियासत वाला। संदर्भ ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल है, उसने तमाम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान कुछ दिन पहले किया था और उस प्रदर्शन के तहत देश भर में तमाम कांग्रेसियों ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राहुल गांधी भी थे, सोनिया गांधी भी थी, प्रियंका गांधी भी थी और कांग्रेस के तमाम सांसद थे। ये सब काले रंग में रंगे हुए थे, अर्थात काले रंग के कपड़े पहनकर आए थे और काले रंग के कपड़े पहनकर अपना प्रदर्शन किया था। ये काला कपड़ा जो है वो पूरे विवाद की जड़ है। अलग अलग तरीके से इस प्रदर्शन के संदर्भ में प्रतिक्रिया दी गई। सबसे तत्पर तरीके से प्रतिक्रिया देने के लिए अमित शाह शाम को सक्रिय हुए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है ये प्रदर्शन। आज ही के दिन राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था और आज ही के दिन को प्रदर्शन के लिए चुना और काले कपड़े पहनकर चुना, ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। दिग्विजय सिंह प्रतिक्रिया में उतरे। उन्होंने कहा कि काला रंग तो शनिदेव का है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं वो शनि देव के रंग के संदर्भ में इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बात ठंडी पड़ गई, लेकिन बात अचानक उठ इसलिए गई दोबारा क्योंकि देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक इथेनॉल प्लांट के संबोधित कर रहे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान और उसी दौरान उन्होंने कहा कि इस समय जब आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तिरंगे के संदर्भ में बड़ा अभियान चल रहा है, देश की नई पीढ़ी को अतीत के गौरव से परिचित कराने की कोशिश की जा रही है, उस समय हताश निराश लोग किस तरीके का काम कर रहे हैं, ऐसे पवित्र आयोजन को अपवित्र करने का काम कर रहे हैं। और ये काम के संदर्भ में उन्होंने सीधा निशाना कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में डाला। उन्होंने बताया कि ये काले कपड़े पहनकर काला जादू करने की कोशिश कर रहे हैं, इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। प्रतिक्रिया में कांग्रेस भी उतर आई है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री इधर उधर की बात कर रहे हैं, इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि महंगाई के बोझ तले जनता क्यों दब रही है। प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं दे रहे हैं कि बेरोजगारी की जो फौज खड़ी हो रही है, इसके संदर्भ में जवाबदेही किसके संदर्भ में तय की जा रही है। तो ऐसे तमाम मसले में तो आज हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि काला रंग अचानक इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र एक कहावत से जुड़ा हुआ है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि चरित्र अगर कपड़ों से तय होता तो कपड़ों की दुकान मंदिर कहलाती। किसने ये कहा ये तो हमें नहीं पता, पर यह गांव देहात में काफी ज्यादा प्रचलन में है। इसको जहन में रखते हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रखर नेता, पूर्व सांसद और मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के संजीदा प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी खासतौर पर इस चर्चा के लिए जुड़े हैं और इन दोनों के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए देश के प्रखर पत्रकार राकेश अचल जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से करेंगे, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी की टिप्पणियां सुने उससे पहले देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कुछ कहा, उसकी एक संक्षिप्त झलक देख लेते हैं। देखिए क्या कहा था प्रधानमंत्री जी ने। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। तो सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र राजपूत जी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं ऐसे समय पे तिरंगे का अपमान ना करें। कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल आज़ादी के अमृत महोत्सव की बेला में ऐसा कार्य क्यों कर रहा है। यह सवाल आपसे इसलिए पूछना पड़ रहा है
ये देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री के द्वारा ही कहा जा रहा है आप काला जादू कर रहे हैं। कुछ कहेंगे सुरेश जी इस आक्षेप के संदर्भ में? हिमांशु भाई, जी कहना तो बहुत कुछ है बस, लेकिन हम एक छोटी सी बात पहले कह देते हैं। जी अगर आपको प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी कहने के लायक लग रही हो तो अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए। जी ठीक, वो प्रधानमंत्री है, आदरणीय है, पद का सम्मान करना है। जी अगर आप उनको पद से माइनस कर दीजिए तो ये टिप्पणी तो विचार के योग्य है भी या नहीं, ये आप भी तय कर लीजिए, चिंतामणि जी भी तय कर ले और राकेश सर भी तय कर ले। जी सच बात ये है कि ये अब इनकी चिंतामणि जी की समस्या ये है कि इस तरीके की विचलित करने वाली टिप्पणी पर ये बोले भी तो बेचारे क्या अब इनको ये करेंगे अपनी क्या नाम कहेंगे कि नहीं ऐसा कहा वैसा कहा, कांग्रेस ऐसी कर रही। खैर, मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। जी प्रधानमंत्री जी या तो मति भ्रम के शिकार है या स्मृति भ्रम के शिकार है। जी मति भ्रम के शिकार हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, स्मृति भ्रम के शिकार हो तो भी दिक्कत नहीं। समस्या उनको क्या है कि वो उस भ्रम के शिकार हो गए हैं जिसमें घबराने की एक पराकाष्ठा हो गई। 5 तारीख को हमने महंगाई के खिलाफ आंदोलन किया, भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई। इनके शीर्ष नेतृत्व नीचे से लेकर ऊपर तक पहले सुबह 8 बजे 9 बजे से चिल्लाने लगे कि साहब ईडी के डर से ये लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा। शाम को 7 बजे अचानक से सेंटर इन कमांड 2 नंबर के चाणक्य साहब प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि ना 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 5 तारीख है, क्या नाम फाउंडेशन डे है भगवान श्री राम के मंदिर का। तो हमने पूछ लिया भाई इनसे, हमने कहा भगवान श्री राम के मंदिर का फाउंडेशन डे अगर है तो आप फाउंडेशन डे अंग्रेजी तिथि के हिसाब से मनाते हैं या हिंदू शक संवत के हिसाब से मनाते हैं, जरा बता दीजिए हमको। उसमें परेशान हो गए तो फिर इन्होंने योगी जी को आगे कर दिया। फिर योगी जी अनर्गल बकने लगे, अपना कहने लगे। उसके बाद आ गए आदरणीय प्रधानमंत्री जी। अब आ गए प्रधानमंत्री जी, सिर्फ 2-3 चीजें हमें बता दें जी। क्या काला रंग भारतीय जनमानस के खिलाफ है? क्या भारत का धर्म का शाश्वत रंगों में से एक रंग काला रंग नहीं है? चिंतामणि मालवीय जी बतावें। क्या बद्रीनाथ केदारनाथ के रास्ते में जितने काली कंबली वाले आश्रम पड़ते हैं वो क्या भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है? क्या काले रंग की अगर ओढ़नी मीरा ओढ़ती थी और वो कहती थी कि मैं तो रंग बिरंगी ओढ़नी नहीं है, तो क्या मीरा जो थी वो हिंदू धर्म की विरोधी थी? क्या सांवरे का जो रंग था, कृष्ण का जो रंग था, उसके विरोध में आए हुए हैं? और तीसरी और अंतिम जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि शनि महाराज के कपड़ों को आप इस तरीके से 7.5 लगने वाली है इनके ऊपर, आप जान लीजिए इनके ऊपर 7.5 लगेगी। अब प्रश्न यहां पर क्या है, हमने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया, आप उसको धर्म की तरफ मोड़ रहे थे, हमने धर्म का जवाब दे दिया। हिंदुस्तान का संविधान जो है वैज्ञानिक आधार पर है। काले जादू को मानते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? अब आ जाइए मुख्य मुद्दे पर। महंगाई पर जवाब नहीं है। क्यों 70 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का हो गया, इस पर जवाब नहीं है। बेरोजगारी की समस्या पर जवाब नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं कि 22 करोड़ लोग केंद्र की नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वयं संसद में 22 करोड़ लोग नौकरियों के लिए क्या नाम आवेदन करते हैं। हिमांशु भाई, 7 लाख को नौकरी मिलती। तेल की स्थिति आप देख ही रहे। सीमा पर चीन हमारे सीमा के अंदर गांव बसा रहा है, चीन को कुछ नहीं कह पा रहे, महंगाई पे कुछ नहीं कर पा रहे। अरे भाई, काला जादू आपको करना है, महंगाई पर कीजिए, आप करें, स्मृति ईरानी जी करें, हमें नहीं मालूम, दोनों ही काले कपड़े पहन करके गंगा में डुबकी लगाते हैं। कौन सा जादू करते जरा हमें बताइए, हम तो मानते नहीं जादू वादू को। कह तो इन सारी बातों को लेकर के आप देश की जनता को बरगलाइए मत। मेरा एक ही आपसे निवेदन है प्रधानमंत्री जी, आप अपनी पार्टी के नेता ही नहीं, आप सम्मानित प्रधानमंत्री हैं हमारे। आपके जो ये मति भ्रम और स्मृति भ्रम है, इससे दुनिया में भारत का जो संदेश हमने वैज्ञानिक देश के रूप में बड़ी मुश्किल से ले गए पिछले 75 सालों में, आप ले जाकर के फिर से वही सपेरों का देश बनाने पे तुले हुए हैं। दुनिया हंस रही है आपके इस भाषण पर, दुनिया हंस रही है आपके इस बयान पर। दुनिया में आप वैज्ञानिक भारत को आप काले जादू वाला भारत बताना चाहते हैं, और सिर्फ किस लिए कि साहब हमें वोट चाहिए। धर्मद्रोही मत बनिए।
देश का धर्मद्रोही मत बनिए, तमाम बातें कह दी सुरेंद्र राजपूत जी ने, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने कहा है कि आप लोग निराश हैं, हताश हैं, और अब आपसे अपने प्रयासों से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो झाड़ फूंक का, काले जादू का सहारा लेने की कोशिश कर रहे हैं। जानना केवल इतना है, क्या वाकई कांग्रेस को ऐसे किसी सहारे की जरूरत आन पड़ी है सुरेंद्र राजपूत जी? बहुत बढ़िया आपने बात की। हमने तो आपसे बताया ना, देश का संविधान जो है ये कहीं ना कहीं संविधान वैज्ञानिक सोच को प्रमुखता देता है, कोई भी इस तरीके की रूढ़िवादी सोच को प्रमुखता नहीं देता है। जी तो प्रधानमंत्री जी को तय करना पड़ेगा कि काले जादू को वो मानते हैं क्या? कांग्रेस तो नहीं मानती। जी हम आपसे फिर से बता दें कि क्या प्रधानमंत्री जी 2014 से पहले देश पर काला जादू करके सत्ता में आए थे? जरा प्रधानमंत्री जी बतावें कि वो बद्रीनाथ केदारनाथ में काले कपड़े पहने, गंगा मैया में काला कपड़ा पहने डुबकी लगाते थे, तो ये काला जादू था क्या? प्रधानमंत्री जी को इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। प्रधानमंत्री को ये तो शोभा नहीं गली देती। कुल मिला के सुरेंद्र राजपूत जी का ये कहना है, लेकिन भाई प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो कोई तो कारण होगा, इसको किससे पूछें? तो इसके लिए हमारे पास प्रखर भाजपा नेता चिंतामणि मालवीय जी हैं। चिंतामणि जी, काले रंग के माध्यम से नीतियों के विरोध की प्रदर्शन की परंपरा काफी पुरानी है। अलग अलग जगहों पर काले झंडे दिखाकर, काले गुब्बारे उड़ाकर जाहिर किया जाता रहा है राजनीतिक क्षेत्र में कि हम आपकी नीतियों का विरोध कर रहे हैं, आपके कार्यों का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का भी काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करते हुए हमने तमाम मौक़ों पर देखा। तो आपसे ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है हमारी कि जब आप प्रदर्शन करते थे वो भी क्या काला जादू था, और भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज 330 सीट पर पहुंची है, तो उस काले जादू के माध्यम से ही पहुंची है क्या? इसलिए आप अचानक बेचैन हो गए कि जो जादू हम किया करते थे अब कांग्रेस भी वो जादू करने लगी है, इसलिए अखर गया, और आपको लग रहा है कि ये काले रंग पर तो हमारा ही मौलिक अधिकार था, ये कांग्रेस ही कैसे काले रंग पर अधिकार करने के लिए आ गए, इसलिए आप काले रंग को मुद्दा बना रहे हैं। 5 अगस्त से प्रदर्शन किया है, देश बाकी चिंताओं को छोड़ बैठा है, केवल काले रंग को लेकर चिंतित है। थोड़ा रोशनी मिले आपसे ये काले रंग के संदर्भ में, काले रंग को लेकर इतनी परेशानी, इतनी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी की तो थी, साथ साथ देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री भी परेशान हो गए और देश को आगाह कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। तो सोचा आपसे ही जान लें क्या है वजह। हमारे मालवा में एक बड़े अच्छे दार्शनिक दिनकर सोनवलकर थे, और वो कहा करते थे कि बुद्धिजीवी जब गूंगों में शामिल हो जाता है तो गूंगेपन को ही उपलब्धि साबित करने में व्यस्त हो जाता है। जी ऐसे ही हमारे सुरेंद्र जी बड़े अच्छे विद्वान आदमी हैं, और पूरी कोशिश काले रंग के महिमा मंडन में उन्होंने कर दी, जी क्योंकि गलती से इनके पूरे नेतृत्व ने काला लवादा ओढ़ लिया। जी तो अब वो उसी में बिजी हुआ, काला रंग बहुत अच्छा है, काला रंग बहुत अच्छा है। ऐसे पुण्य के दिन, ऐसे पवित्र दिन उन्होंने काला रंग पहना, उसमें नहीं कहना। लेकिन जो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये प्रदर्शन आपको ईडी की कार्रवाई के बाद क्यों याद आया? ये महंगाई आपको तब क्यों याद आई? उसका भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ सार में कि ये घोड़े के आगे गाड़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका महंगाई से कोई लेना देना नहीं, इनका केवल एक भयादोहन करना है सरकार को और देश को। अरे चिंतामणि जी, अब आप हमको भ्रमित मत कीजिए, अभी आप काले रंग पर रहिए, अपने सर्वोच्च नेता के बयान के समर्थन में कुछ कहिए, ये बहकाइए नहीं हम लोगों को यहाँ पर बैठकर ये महंगाई के संदर्भ में नहीं फैलाने का। काले रंग को मुद्दा बनाया है और आपके सर्वोच्च नेता के द्वारा ये बताया गया है कि ये बहुत ही गलत किया गया है। अब प्रधानमंत्री जी से तो पूछने के संदर्भ में हमारी स्थिति है नहीं, हमारे पास तो चिंतामणि जी हैं। चिंतामणि जी मोदी जी के कट्टर समर्थक हैं, ये हमारा अतीत का अनुभव है। मोदी जी के कहे हुए के बचाव में कुछ कहिए, इतनी सी बात है, इसको सुनने के लिए हम सब बड़े व्याकुल हैं। सुरेंद्र राजपूत जी इतने बेचैन हो रहे हैं कि पता तो चले वो सोच, वो दृष्टि, वो गहराई, वो चिंतन, वो मनन काले रंग के संदर्भ नहीं, में। जर्रा नवाजी है आपकी कि आप तो मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता से इतनी बड़ी अपेक्षा कर रहे हैं, आभार करता हूं आपका। लेकिन यहाँ जो काला रंग एक प्रतीक, इन्होंने उस प्रतीक के तौर पर उस पूरा लवादा ओढ़ लिया, वो प्रतीक नहीं वास्तव में। तो पर यहाँ जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बिल्कुल प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक है, और उसमें उन्होंने कहा है कि भाई ये इस तरह के झूठे प्रदर्शनों से जब तुम पर दबाव पड़ता है, तनाव पड़ता है, जब तुम फंसते हो तो ऐसे कृत्रिम आंदोलन करते हो, तो उससे कुछ आपका बनना बिगड़ना नहीं है।
वास्तव में इसके पीछे संकेत ये है कि भाई आप जनता के पास जाओ। देखिए आज राखी का दिन है, बड़ी सकारात्मक बात करेंगे। मैं सुरेंद्र जी को कोई बुरा लगे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। वास्तव में उनका संकेत है कि भाई आप जनता की लड़ाई लड़ो, जनता के पास जाओ, मुद्दे उठाओ, आप अपना विचारधारा ठीक करो, आपके संगठन की और संघर्ष की लाइन तय करो। अरे भाई कहाँ आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। अरे सीधा उत्तर दक्षिण की बात है, कहाँ सत्याग्रह जैसा पवित्र शब्द और कहाँ भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस की मालिका। मैं तो मालिका ही कहूंगा, नेता नहीं है वो, मालिक है कांग्रेस के, कस्टोडियन नहीं है, मालिक। तो उन मालिक को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस दौड़ पड़ी। तो भाई ये आप कांग्रेस को राजनीतिक पार्टी के तौर पर लीजिए, जनता की लड़ाई लड़िए, जनता की सेवा कीजिए, जनता के पास जाइए, अपनी विचारधारा ठीक नहीं, वो कीजिए। कांग्रेस के संदर्भ में आपकी इतनी चिंताएं चिंतामणि जी, उसके लिए तो हृदय से शायद सुरेंद्र राजपूत आपके लिए आभारी रहेंगे, लेकिन थोड़ा बताइए ना, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अतीत में कभी काले रंग का प्रदर्शन उपयोग नहीं किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन के अंतर्गत काले रंग को कभी हथियार नहीं बनाया? क्या चिंतामणि मालवीय जी इस बात से इंकार करते हैं, जो उनका राजनीतिक अनुभव है, कि काले रंग के माध्यम से नीतियों के विरोध की इस देश में लगातार परंपरा नहीं रही है? इस पर टिप्पणी कीजिए। विषय काला रंग है। काले रंग के कपड़े पहनने को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास भाजपा का है। थोड़ा इसमें तर्कपूर्ण तरीके से बात रखिए। कांग्रेस ऐसा करे, कांग्रेस वैसा करे, वो तो ठीक है ना चिंतामणि जी, अभी तो इसी पर रहिए कि काले कपड़े पहनने से गुनाह क्या हो गया। अगर कांग्रेस ने यह बताने की कोशिश की कि महंगाई के चलते जनता परेशान है और इन नीतियों का हम विरोध कर रहे हैं, तो गुनाह क्या हो गया? काले कपड़े पहनकर कांग्रेस ने जताने की कोशिश की कि अग्निवीर योजना के माध्यम से युवाओं को छला जा रहा है, तो इसके संदर्भ में अपराध क्या हो गया? आप तो काले कपड़े पहनने को संदर्भ में बता रहे हैं, ये काला जादू करने की कोशिश है। वो विधि, वो तरीका के संदर्भ में थोड़ी रोशनी दीजिए ना, कि काले कपड़े पहनने से काला जादू होता कैसे? यही बात है, जब जब तथ्य विहीन बात होती है, जी। जब आधारों पर बात नहीं होती है, जब सत्य पर आधारित कोई आंदोलन नहीं होता है, तो वो वास्तव में जादू ही कहा जाता है। देखिए जादूगर आता है, सबको मोहित करता है, अब सांप और बिच्छू लड़ेंगे, अब सांप और नेवला लड़ेगा, लड़ता कुछ नहीं है। अब लड़की जिंदा हो जाएगी, फिर वो हो जाएगी, वो पैसे लेके चला जाए। वास्तव में यही जगलरी ये कर रहे हैं। ये जो होता कुछ और है, दिखा कुछ और रहे हैं। वास्तव में इनका नेतृत्व तो बुरी तरह भ्रष्टाचार में फंसा पड़ा है और उसमें निश्चित रूप से सजा होगी। तो कांग्रेस नए नेतृत्व को तलाश करने की तो बजाय चिंतामणि जी हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई काले रंग के साथ में जिन मुद्दों को लेकर प्रदर्शन था, वो मुद्दे थे ही नहीं, इसलिए जादू ही तो था। बचाना अपने नेतृत्व को था। ईडी की कार्रवाई से कांग्रेस का नेतृत्व हलाकान है, परेशान है, उसको लेकर प्रदर्शन था। ओट ले ली गई जनता के हितों की, जनता के परेशानी की। राकेश अचल जी मेरे साथ में हैं। दो बुद्धिजीवी प्रवक्ताओं की बात को राकेश अचल जी आपने सुना है, देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री की टिप्पणी को भी आपने सुन लिया है। थोड़ा आपका अपना पत्रकारिता जगत का अनुभव आज साझा हो, इस काले रंग के संदर्भ में भी और इस दृष्टि के संदर्भ में भी। देखिए डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात की है और हमारे माननीय प्रवक्ता तो अपने अपने ढंग से अपनी बात कर ही चुके हैं। उनकी बातें राजनीतिक हो सकती हैं, लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं थोड़ा हट के बात करूंगा रंग को लेकर, खास तौर पर। सबसे पहले तो यह है कि हमारे हिंदुस्तान में काले रंग को लेकर के एक विचित्र सोच आज से नहीं है, सदियों से है जी। और हम इस सोच से ओवर के नहीं आए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया काले रंग को लेकर कहते थे कि हमारे दिमाग में रंग को लेकर एक कीड़ा नहीं है, 1000 कीड़े हैं और ये 1000 कीड़े जब तक कि आपकी दृष्टि बराबरी वाली और सच्ची नहीं हो जाएगी तब तक मर नहीं सकते। तो दुर्भाग्य है कि ये कीड़े मरने की जगह बढ़ते चले जा रहे हैं। काले रंग का इस्तेमाल दुनिया में और खासतौर पर हिंदुस्तान का जो सनातनी समाज है वो हमेशा या तो निशब्दता के लिए करता रहा है, या रहस्य के लिए करता रहा है, या मातम के लिए करता रहा है, घृणा के लिए भी करता रहा है। तो स्थिति ये है कि जब हमारे देश, जैसा कि अभी राजपूत जी ने कहा, देश के सर्वोच्च नेता कोई एक पारंपरिक बात करते हैं जिस पर कोई भरोसा नहीं किया जाता, काला जादू। बंगाल में विधानसभा चुनाव में ये भी जादू करने गए थे, लेकिन वहां जादू कर दिया ममता बनर्जी ने। अब कहने लगे साहब ममता बनर्जी का काला जादू चल गया, हमारा नहीं चला। जादू वादू कुछ होता नहीं है। प्रधानमंत्री का भाषण पूरी दुनिया सुनती है आज के जमाने में, तो अगर वे इस तरह की बात करते हैं, निश्चित तौर पर एक हताशा और एक भय, एक प्रतिपक्ष का जो स्वर है, जो तेवर है, जो बदल रहा है,
उसको लेकर के जो मन में डर है, जो राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में जैसे हो गया, अभी तक आप शिकार करते थे, अब आपको लोगों ने शिकार कर दिया। ये तमाम जो भय हैं वो आपकी हताशा को प्रदर्शित करते हैं और आप कोई कॉन्क्रीट बात करने की जगह रंगों की बात, जादू की बात करने लगे। तो इससे बचना पड़ेगा, दृष्टि को बराबर में लाना पड़ेगा। ये रंग तो अपनी जगह है, ये तो प्रतीकात्मक है, जैसे चिंतामणि जी ने भी कहा, राजपूत जी ने भी कहा, काले रंग का इस्तेमाल तो होगा, लेकिन काला जादू कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। जादू जनता करती है, नेता करते हैं, नेता बड़े जादूगर हैं। लेकिन अब जो जिस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री जी काले जादू की बात कर रहे हैं, वो उनके आंतरिक भय का प्रतीक है और वो जिस काले रंग को खुद ज्यादा पसंद करते हैं। आप देखा होगा उन्होंने हर जगह काला रंग इस्तेमाल किया, क्योंकि काला रंग कैमरे को भी पसंद है। जब आप काले रंग का कपड़ा पहनते तो अलग से चमकते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को इस भय से बाहर आना पड़ेगा। अपनी दृष्टि, दिल और दिमाग क्या सोचता है उसमें बराबरी लानी पड़ेगी। तब कहीं जाकर के कुछ सतही बातों से ऊपर जाके वही बात वो संसद के बाहर कर सकते हैं, संसद के भीतर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी के साथ सहमत नहीं है। हालांकि अचल जी ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काला रंग तो मोदी जी को भी बड़ा पसंद है, वो काले कपड़े भी पहनते हैं, लेकिन सच ये नहीं है। मैं माफ़ी के साथ अचल जी से कहना चाहूँगा कि हमने कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले कुर्ते पहने हुए नहीं देखा। कम से कम हमने तो नहीं देखा। काले रंग का सूट कभी पहने हुए देख लिया हो तो बात अलग है, लेकिन काले रंग के संदर्भ में ये गुरेज उनका दिखता है। हाथ में काला धागा जरूर रहता है, लेकिन ऐसे धागे अमूमन बुरी नज़र से बचने के लिए बांधे जाते हैं। काला टीका हमारी माँ लगा दिया करती थी जब हम छोटे थे, तो उन्हें लगता था कि कहीं किसी प्रकार की नज़र ना लगे। कांग्रेस को भी बड़ी नज़र लगी हुई है। कहाँ कांग्रेस पार्टी 400 से ऊपर सीटें इस देश में जीता करती थी, आज 3 अंकों में पहुंचने के लिए तरस रही है। हो सकता है किसी की नज़र लगी हो, कांग्रेस ने सोचा हो एक आध टीका क्या लगाना, पूरे कपड़े ही काले पहन लेते हैं, शायद नज़र कोई काम ना करे। लेकिन मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री ने इसे आखिरकार अपने भाषण का हिस्सा क्यों बनाया। सूर्य राजपूत जी से समझने की कोशिश करते हैं। इथेनॉल प्लांट के समय पे प्रधानमंत्री ने इसे मुद्दा बनाया और उनकी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जब तिरंगे को लेकर एक अभियान चल रहा है, आज़ादी के 75 साल पूरे होने के संदर्भ में देश एक उत्सव के माहौल में है, ऐसे में इस प्रकार के प्रदर्शन का औचित्य क्या, इसके संदर्भ में कोई दलील देंगे सुरेंद्र राजपूत जी? थोड़ा मुद्दे पे बात करते हैं। रंग पे तो हमने काफ़ी बात कर ली, लेकिन आखिरकार उनका मुख्यतः इशारा ये था कि ये महीना, ये समय, ये कालखंड प्रदर्शनों के लिए नहीं बल्कि देश के गौरव की अनुभूति कराने के लिए है। एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते आपसे ये अपेक्षा थी, आप उस अपेक्षा को भूल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ के लिए प्रदर्शन करने पर उतर आए। और चिंतामणि जी तो इस निष्कर्ष के साथ हमारे बीच में हैं कि वो प्रदर्शन भी जनता के लिए नहीं बल्कि आपने अपने नेतृत्व के बचाव के संदर्भ में किया। सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया हिमांशु भाई। ऑन अ लाइटर साइड पहले तो मैं एक बात कह दूं कि चिंतामणि जी भी देखिए, चिंतामणि जी जैसा प्रखर प्रवक्ता जी भी इस छिछले बयान का बचाव नहीं कर पाया। तो हमें कम से कम भारतीय जनता पार्टी में अब ये उम्मीद है कि इन जैसे लोग ऊपर आएंगे, कम से कम जो नीति की, नियम की, मुद्दों की बात करेंगे, लोकतंत्र को बचाने की बात करेंगे, जादू करने की बात नहीं करेंगे प्रधानमंत्री जी की तरीके से, जो एक अभिनेता के रूप में प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। तो चिंतामणि जी भी नहीं बचा पाए। अब आप आ जाइए, तिरंगे की बात आपने करी जी। तो हिमांशु जी आप भी जानते हैं, अचल साहब भी जानते हैं, हमने तो तिरंगा सर उस वक्त उठाया हिमांशु भाई जिस वक्त तिरंगे को उठाने पर कंपनी बहादुर की सरकार डंडे मारती थी जी। आप बात समझिए, जेलों में भर दिया जाता था तिरंगे के नाम पर। हमने तो तिरंगा हम उस वक्त से उठा रहे हैं। वो आज की डेट में वो लोग हमें समझा रहे हैं जिन लोगों ने उस वक्त तिरंगे को जलाया था, जिन्होंने उस वक्त तिरंगे को ब्रिटिश राज के सामने नतमस्तक हुए थे, जो कंपनी बहादुर के सामने एक अपना वो रखते थे। मैं खराब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उचित नहीं है, चिंतामणि जैसे अच्छे आदमी बैठे हुए हैं, लेकिन जो लोग तिरंगे के सम्मान नहीं, तिरंगे के अपमान के लिए जाने जाते हैं, वो आज आजादी के 75वें साल में हमें तिरंगे की महिमा बता रहे हैं, जिसकी आन तिरंगा है, मान तिरंगा है, जान तिरंगा है, शान तिरंगा है। हाँ, एक चीज जरूर कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा हर घर तिरंगा, हम भी कहते हैं बिल्कुल, हमारे तो घर घर में तिरंगा 1948 से है, सिर्फ संघ और संघ के समर्थकों के घर में तिरंगा नहीं है, इसलिए वो उनके घर में तिरंगा लगाने की
बात कर रहे हैं। लगाएं, अच्छी बात, हम तो हमेशा लगाते हैं। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आंखें खोलिए, आजादी के अमृत काल ही में तो हम चाहते हैं आपसे कि महंगाई पर आप चर्चा करें। हम चाहते हैं कि आटे से लेके बाटा तक और जितनी भी खाद्य पदार्थ की चीजें आपने जीएसटी में लाए हैं आप उनको आप बाहर लाएं। क्या हम बुरा चाहते हैं आजादी के अमृत काल में? ये आजादी का अमृत काल है या किसानों के लिए विष काल है? आजादी का अमृत काल है या गरीबों के लिए विष काल है? आप जीएसटी लगा रहे हैं। आजादी का ये अमृत काल है या बेरोजगारों के लिए विष काल है जहां पर आप अग्निवीर जैसी योजना ला रहे हैं? ये आजादी का अमृत काल है कि जहां पर 22 करोड़ बेरोजगार एप्लीकेशन देते हैं और 7 लाख लोगों को नौकरी मिलती है? ये आजादी का अमृत काल है कि यहाँ के जो जितने मध्यम और छोटे दर्जे के व्यापारी हैं अपना व्यापार बंद करने के लिए मजबूर हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं? आजादी का अमृत काल है जहां पर फार्मिंग इक्विपमेंट्स पे 18% टैक्स लगा दिया। आपने कहा था कि आजादी के अमृत काल में किसानों की आय दुगनी होगी, किसानों का खर्च 3 गुना हो गया, बिजली का खर्च 3 गुना हो गया। तो अगर हम इन प्रश्नों पर सवाल पर जवाब मांगते हैं तो ये तिरंगे का सम्मान है, तिरंगे के सम्मान की हम बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इतने हल्के छिछोले वक्तव्य देकर के हमारी बात के गहराई को खत्म नहीं करना चाहिए। आप क्योंकि कांग्रेस का विरोध करिए, कोई इशू नहीं, लेकिन कांग्रेस का विरोध करते करते देशवासियों का विरोध करने लग गए आप। कांग्रेस का विरोध करते करते देशवासियों से जुड़े हुए मुद्दों का विरोध करने लगे। इस बात पर सुरेंद्र राजपूत जी को आपत्ति है। चिंतामणि जी, रंग के समर्थन में आप ज्यादा कुछ नहीं बोले, पर सुरेंद्र राजपूत जी का इस देश के आम आदमी की पीड़ा के संदर्भ में जो स्वर देने की कोशिश की गई है, इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे? झूठ बोल रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, गलत बयानी कर रहे हैं, उनके पास तथ्य नहीं है, तर्क नहीं है, या इसके इतर कुछ और दृष्टि आपकी है? जब भी कांग्रेस विपक्ष में रहती है जी। तो उसको बेरोजगारी और महंगाई और ये सब याद आता है। जी। जब कांग्रेस में सत्ता रहती तब याद नहीं आता। जी। दूसरी बात यह है कि जीएसटी की ये बात कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि जीएसटी का कानून जब बना, मैं उस समय संसद में था, तो जीएसटी परिषद सारा करती है, सरकार नहीं करती। और फिर जिन पर टैक्स लगाया वो पैक्ड फूड से है, तो इसलिए भ्रमित नहीं करना चाहिए। वास्तव में आप अंदर कुछ और होते हैं, बाहर कुछ होते हैं। वहां आपके मुख्यमंत्री है, वो विरोध क्यों नहीं करते? वहां इस पर इतना टैक्स होना चाहिए, इतना होना चाहिए, वहां क्यों नहीं करते? यहाँ आप चिल्लाते। तो ये जो सुविधा की राजनीति और सुविधा की नैतिकता है, मैं आऊंगा सुरेश जी, आपके इसको बदले में बात जनता पूरी हो जाए चिंतामणि जी की। जी। ये जो सुविधा की नैतिकता है ये उचित नहीं है। जी। दूसरा, जहां तक सब ये इन्होंने तिरंगे की बात की, भैया संगठन का तिरंगा और देश का प्रतीक तिरंगा दोनों में अंतर है, और वो बाद में आया है। आप कहेंगे, और फिर उस समय तो सारे लोग उठाते ही थे, इसलिए आप देश को इसके नाम पे मत बार बार भ्रमित कीजिए कि नहीं हम तो तिरंगे के लिए मर गए। आप देश का तिरंगा, आपके उस समय संगठन का तिरंगा था। कुछ लोग भगवा लेकर के मेरा रंग दे बसंती चोला करके अगर भगत सिंह साहब वो अपने सूली पे चढ़ गए तो क्या वो देशभक्त नहीं? उन्होंने तिरंगा नहीं उठाया, वो तो केसरिया रंग के, तो आप उनको नहीं मानोगे? तो आप इस देश को बांटने की कोशिश मत कीजिए। देश की शान है तिरंगा, और जिस दिन संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने लाकर के वो टुकड़ा दिखाया कि अभी हमारे देश का निशान होगा, तो उस दिन से तिरंगा हम सबका सम्मानीय है। और वो, लेकिन ये तिरंगा कब आया? इस देश के इतिहास को देखो, तो आप उसको आप मिलाइए मत चीजों को। तिरंगा सम्मानीय, और आप अभियान में साथ आइए, घर घर तिरंगा लगवाइए। आप ये मत कीजिए कि हमने ये किया वो किया। आप आज दिखाइए कि आप तिरंगे के साथ है या नहीं। आप जब रहे तब रहे, अब बताइए आप तिरंगे के साथ है कि नहीं है? ये चिंतामणि जी को जानना है, और ये सवाल करने का हक उन्हें इसलिए है कि जब केंद्र सरकार के द्वारा तिरंगा यात्रा दिल्ली में निकाली जाती है तो सारे कांग्रेस के सांसद उस यात्रा से गायब हो जाते हैं। तो सुरेंद्र राजपूत जी की अब चिंतामणि जी के पास में तर्क करने के लिए तो हो गया ना, आपके फैसले के चलते क्या कहेंगे आप? हस्तक्षेप करने चाहते, अपना हस्तक्षेप तो कह दें, पर साथ में बताइए ना, तिरंगा यात्रा केंद्र सरकार के द्वारा की आयोजित की गई, एक सांसद नहीं दिखा आपका। मैं दोनों चीजें बताता हूँ हिमांशु भाई, आपके सामने ये बताना पड़ रहा है, ये भी आज की डेट में मेरे लिए कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है जवाब। मैं आपको पहले तो जीएसटी की बात बता देता हूं। चिंतामणि जी इतने विद्वान प्रवक्ता होते हुए जब तथ्यहीन बात करते तो दुख होता है जी। जीएसटी काउंसिल में चिंतामणि जी आप तो सांसद भी हैं और बहुत विद्वान भी हैं। 33% का शेयर है केंद्र सरकार का, और बाकी सारे राज्यों का 2-2% का शेयर है, सिर्फ 2-2%।
तो 33% और 18 राज्यों में आपके पास सरकार है, 33 और 36 कितना हो गया, आप जोड़ लीजिए। उसके बाद हम कुछ कर लें, 36% और 33% 69-70% हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद सारी विपक्ष की सरकारें विरोध कर ले, बंगाल कर ले, झारखंड कर ले, छत्तीसगढ़ कर ले, पंजाब कर ले, दिल्ली कर ले, कुछ नहीं उखड़ता। इसीलिए निर्मला सीतारमण जी भी झूठ बोलती है। उन्होंने पहले कहा सर्वसम्मति से हुआ फैसला, बाद में उन्होंने कहा नहीं, आम राय से हुआ। ऐसा है, इन सब बातों में देश को मत बरगलाइए। आप जैसे विद्वान लोगों से, हाँ, संबित पात्रा से, नरेंद्र मोदी जी से, हमें अमित शाह जी से झूठ बोलने की उम्मीद है, लेकिन आप तो कम से कम जनता के नेता हैं, आपको आगे बढ़ना है, वो बढ़ चुके हैं। तो आप इस तरीके की बातें मत किया करें। जीएसटी काउंसिल पर मति भ्रम मत करें, और ना मति भ्रम के शिकार हो, ना ही स्मृति भ्रम के शिकार हो। कोई दिक्कत हो, मैं आपको सारी चीजें लिख करके भेज देता हूं जी। ठीक। अब आ जाइए दूसरी बात पर, आ जाइए साहब अब तिरंगे पर। आपने कहा कि साहब सांसदों की रैली थी, बिल्कुल थी, भाजपा के सांसदों की रैली थी, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, कल्चर मिनिस्ट्री ने कहा था। सांसदों को, संसद चल रही थी हिमांशु भाई जी। संसद में संसद का अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी थे। अगर ओम बिरला जी संसद सदस्यों पर खड़े होकर के सिर्फ ये कह देते कि ये सांसदों का प्रोग्राम है, और एक सांसद भी उसमें से गायब होता, तो उसको आप देशद्रोही कह सकते थे। भारतीय जनता पार्टी अपने प्रोग्राम को कल्चरल मिनिस्ट्री के जरिए कर रही है, तो क्या कांग्रेस के सांसद या विपक्ष के सांसद उसको ज्वाइन करें? आप ऐसा चाहते हैं? आप चाहते हैं कि इस देश में चीन जैसा सिस्टम हो? नहीं होगा, आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। और ये काम करके भारतीय जनता पार्टी जो लोगों की नजर में भ्रमित करना चाहती कि जो तिरंगा रैली में नहीं गए वो देशद्रोही, अरे बकवास करते हैं ये लोग। 1948 से लेकर 1960 तक मैं जनसंघ, हिंदू महासभा, रामराज परिषद, ठीक, और संघ, मैं इसके आपको रिटर्न लेख दिखा सकता हूं और तिरंगे को जलाने की तस्वीरें दिखा सकता हूं 1960 तक। चिंतामणि जी, आप इस तरीके से मत कहा कीजिए बातों को। दूसरा, आजादी के आंदोलन के समय में 1936 में जब तिरंगे को अंगीकार किया गया था, तो भारत की कांग्रेस ने देश के लिए अंगीकार किया था, और उस वक्त भी देश के लिए तिरंगा लहराया गया था। ये हमने जब आजादी आई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी गांधी जी के पास गए थे, तो जानते क्या कहा था गांधी जी ने? जवाहरलाल नेहरू साहब ने कहा था देश को कांग्रेस ने आजाद कराया, कोट अनकोट। अचल साहब बैठे हुए हैं, गांधी ने कहा था लेकिन आजाद देश हुआ है, इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को मंत्रिमंडल में रखेंगे। सुन लीजिए इस चीज को, यह है कांग्रेस, यह है नेहरू, यह है पटेल। और आप क्या हो? आप एक तिरंगे की रैली अपने आप निकालते हो, रात में साजिश रचते हो कि कैसे विपक्ष को बदनाम किया जाए, कैसे विपक्ष को गद्दार कहा जाए, कैसे विपक्ष को हताशा और निराशा की बात किया तो जाए। सुनील राजपूत जी का कहना है भाजपा के आयोजन को केंद्रीय संस्कृति विभाग के आयोजन में तब्दील कर दिया जाता है और विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। लेकिन हम मर्म पे जाते हैं, कुल मिलाकर क्या इस देश की मूलभूत समस्याओं से इतर रंग पर विचार किए जाने की जरूरत आन पड़ी है? इस पर आखिरी टिप्पणी राघव अचल जी की इस चर्चा के तहत चाहते हैं। अचल जी, आपकी टिप्पणी, कहाँ जाएं, किस पर जाएं, कैसे जाएं? जाना तो जनता के बीच ही पड़ेगा, जनता के मुद्दे उठाकर जाना पड़ेगा। रंग कोई मुद्दा न पहले था न आज है। कल जब विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी होगी तो वो काले रंग का इस्तेमाल करेगी, मैं हूँगा तो मुझे विरोध प्रकट करना होगा तो मैं काले रंग का इस्तेमाल करूंगा। दुर्भाग्य ये है कि आजादी के अमृत वर्ष में ये बात मैंने पहले भी कही थी कि भारत सरकार की ओर से, मैं पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई कोशिश नहीं की गई कि इस आयोजन में पूरा देश राजनीति से ऊपर उठ करके उत्सव धर्मिता के साथ शामिल होता। जो कुछ हो रहा है राजनीतिक फायदे के लिए हो रहा है, एक दल के फायदे के लिए हो रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य है। इसलिए संसद के चलते हुए अगर कोई, आप प्रदर्शन कब करेंगे? जब संसद बंद हो जाएगी, संसद चल रही होगी तभी प्रदर्शन करेंगे ना। काले कपड़े पहन के करें, पीले कपड़े पहन के करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिलाकर के ये है कि इस आजादी के वर्ष में न तिरंगे को आप विवादास्पद बनाइए, न रंगों को बीच में लाइए और न रंग में भंग डालिए, ना रंग में भंग डालिए। कुल मिला के मर्म की बात यह है कि देश में देश के मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं सियासत हावी है। अचल जी जैसा प्रखर पत्रकार बोल रहा है कि सब लोगों को एक साथ लाने की कोशिश नहीं हुई आज़ादी के अमृत काल में। कोशिश हुई
लेकिन उसको उस प्रकार का महत्व नहीं मिला। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री, देश के सम्माननीय राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में 6 तारीख को राष्ट्रपति भवन में बाकायदा बैठक बुलाई। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और तमाम लोगों को बुलाया गया, दलगत राजनीति से पर उठकर बुलाया गया, तय करने के लिए बुलाया गया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को किस तरीके से मनाया जाए। लेकिन वह चर्चा में नहीं आया। चर्चा में आया तो ये आया कि देश के प्रधानमंत्री ने बोला कि काले रंग का इस्तेमाल कर इस पवित्र महोत्सव को अपवित्र करने का कार्य किया गया। समय आ गया है कि सारे राजनीतिक दल कम से कम कुछ मौक़ों पर सियासत छोड़कर इस देश की आन बान शान के संदर्भ में विचार करें। सब एक दूसरे के संदर्भ में आरोप लगा रहे हैं कि आप देश का सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन देश की जनता महसूस कर रही है कि ये कहते कहते आप स्वयं कहीं ना कहीं देश का अपमान कर दे रहे हैं। जिम्मेदार राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि वह देश के सम्मान के संदर्भ में दूसरों को रास्ता दिखाने से पहले खुद अपने रास्ते पर विचार करें। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर कहता है कि रंगों में भी अब काला रंग मशहूर हो गया, रंगों में भी अब काला रंग मशहूर हो गया, जब से मेरा खुदा मुझसे दूर बहुत दूर हो गया। जय कुमार ने जिस वेदना को व्यक्त किया है उसे समझने की कोशिश कीजिए और इसके साथ मुझे याद दीजिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सादा प्रणाम।